भारत में दिन ब दिन बढ़ती जनसंख्या सरकार के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय बना रहा है और कोरोना काल के दौरान सरकार की चिंताएं चरम सीमा पर हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पहल करते हुए कई कानूनी उपायों के रास्ते अपनाने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने तक का प्रस्ताव है। इसके साथ ही कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रहने का प्रावधान है। आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट www.upsi.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दिया है व 19 जुलाई तक यूपी की जनता से इस पर राय की मांग की है। आपको बता दें कि विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया है जब 2 दिन बाद योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें खास तौर पर समुदाय केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया है। हालांकि आयोग का कहना है कि वह कानून का मसौदा स्वप्रेरणा से तैयार कर रहा है। इस ठोस कदम को उठाने के पीछे की वजह यूपी में सीमित संसाधन व अधिक आबादी बताया जा रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सहित कई सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव है। ड्राफ्ट में जारी नियमों के अनुसार यदि आपकी एक संतान है तो आपको 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का प्लान जारी है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं और आपकी एक ही संतान है या एक ही संतान के बाद आप स्वैच्छिक नसबंदी कराते हैं तो उनके बेटे के लिए 80,000 व बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने की भी सिफारिश है। बताया ये भी जा रहा है कि अगर यह कानून लागू हुआ तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों और स्थानीय निकायों में चयनित जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे। नियम टूटने पर निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है। सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति रोकने व बर्खास्तगी का भी प्रस्ताव इसमें है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव न लड़ने देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। हालांकि एक्ट लागू होते समय प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस में कानून के दायरे में वे नहीं आएंगे। अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे निःशक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। सुझावों को अंतिम रूप देने के बाद हम इसे प्रदेश सरकार को सौंप देंगे। अब ये नियम लागू होता है या नहीं होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।